हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैथमेटिकल क्लासेस में आपका वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम की और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, फाइनल वैल्यू थ्योरम की। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों, इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम को हम जीरो से स्टार्ट करें लिमिट को, या फाइनल को जीरो से स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इनिशियल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है अपना इनिशियल पॉइंट, एक होता है अपना टर्मिनल पॉइंट। मतलब इनिशियल क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट हम हमेशा कहाँ से करते हैं, जीरो से करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, जब भी हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम की बात करें तो हमारे माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अपनी जीरो से हो रही है। तो ये होगा क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x बराबर लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी p एफ ऑफ। ये होता है दोस्तों अपनी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और बात करूं दोस्तों मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है दोस्तों, फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब फाइनल, लास्ट का। अब अगर इनिशियल हमारा x जो अपना जीरो से स्टार्ट है, तो फाइनल ऑब्वियसली इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। इसमें होगा क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x बराबर लिमिट p टेंस टू जीरो p एफ ऑफ p। ठीक है दोस्तों, तो शायद ये आपको याद रहेगा यहाँ से आगे कि जब भी हमारे लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम की बात हो तो हम हमेशा लिमिट जीरो से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमें फाइंड करना हो फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो उसके लिए हम लिमिट इन्फिनिटी की बात करेंगे शुरू में। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रूफिंग करें इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, ये भी मैं आपको क्लियर करा दूं कि पी एफ ऑफ पी, तो पी एफ ऑफ पी का अपना यूज़ कहाँ पे होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर पी। उसको कैसे लिखते हैं हम, पी एफ पी माइनस एफ जीरो। तो देखो उसमें दोस्तों पी एफ पी यूज हो रहा है या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों किस तरह होगा कि अपना होता है लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर पी। क्या होता है दोस्तों, पी एफ ऑफ पी। और एफ ऑफ पी को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर पी, उसी को हम एफ ऑफ पी से डिनोट करते हैं, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेफिनेशन, जो अपना डेरिवेटिव होता है उसका। तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों कि लिमिट p टेंस टू जीरो यूज कर रहा है यहाँ पे, लिमिट p टेंस टू लिमिट जो p की लिमिट है अपनी, वो इन्फिनिटी के लिए हमें ये फाइंड करवा रहा है कि लिमिट p क्या करो, इन्फिनिटी के लिए फाइंड करो। और यहाँ पे p एफ ऑफ p के पास कोई लिमिट तो है नहीं अभी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं। ये होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, पी एफ ऑफ पी माइनस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए।
देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है लिमिट, जो पी एफ ऑफ पी के लिए जो हम लिमिट ले रहे हैं वो पी टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। और ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो पी एफ ऑफ पी आ रहा है, अगर हमें ये रिजल्ट फाइंड करना है तो इसमें भी हमें लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी ही लेनी पड़ेगी। तो देखो, टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स v है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों साइड हम क्या करें, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज ले रहे हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, ये हो गया क्या, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एफ ऑफ पी। और देखो दोस्तों, इसमें अगर हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इसको हम क्या जीरो भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो पी, अगर इन्फिनिटी के लिए हम बात करें। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करूं मैं, लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखो दोस्तों, इसको मैं इंटीग्रल के अंदर ले जा रहा हूं, लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एफ ऑफ पी। ठीक है दोस्तों, अब हम जो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो है पी, और पी कहाँ के लिए, इन्फिनिटी के लिए। तो अगर हम इस लिमिट को इसमें अप्लाई करेंगे तो भाई इसमें हमें वो टर्म चाहिए जिसमें पी इंक्लूड हो। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ओनली पी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स में क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एफ ऑफ। बताओ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया या नहीं। अब देखो, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा अपना जीरो हो गया, ये अपना जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो ये पूरा भी जो अपना इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ये पूरा भी जीरो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या, जीरो बराबर लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एफ ऑफ p। और इसमें क्या दिया हुआ है, इस जो थ्योरम है उसमें स्टार्टिंग में ही इसने दे दिया कि जो अपना f ऑफ x है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो सेंस गिवन दैट, या ऐसे लिख दो, गिवन दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस किसके लिए होता है, x टेंड्स टू 0 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर f(x) कंटिन्यूस दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर 0 होगा। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ, यहाँ पे f(x) कंटिन्यूस दिया हुआ है, और आप इसको अगर डायरेक्ट शुरू से भी करें तो वहाँ से भी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हम ये फाइंड कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो उसमें एक कंडीशन और दी हुई है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इन्फिनिटी लिमिट के लिए वर्क करता है, उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। या आप इस तरह इसको सॉल्व कर लेना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर 0 होता है। तो देखो दोस्तों, 0 की जगह में ये लिख सकता हूँ या नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी p f ऑफ। तो दोस्तों ये हो गई क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की अपनी प्रूफिंग। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये थ्योरम बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की।
दोस्तों अगर मैं बात करूं फाइनल वैल्यू थ्योरम की, तो ध्यान से देखना, इसमें लिमिट्स हमेशा याद रखना है। फाइनल मतलब लास्ट का, मतलब यही समझ लेना इन्फिनिटी। तो कभी भी आपको लिमिट स्टार्ट करनी है वो आपको इन्फिनिटी के लिए ही स्टार्ट करनी है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो आपको यहाँ दिख रही है, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसकी अगर प्रूफिंग की बात करूँ तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, लाप्लास एफ डैश एक्स विद पैरामीटर पी, कितना आ गया दोस्तों, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है दोस्तों, अब जो हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम को फाइंड किया था उसमें जो अपनी पी एफ ऑफ पी थी दोस्तों, देखो यहाँ पे से ध्यान से, पी एफ ऑफ पी, तो इसमें अपनी लिमिट पी क्या थी, जीरो थी, सॉरी वो इनफाइनाइट थी। बट इसमें जो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइंड कर रहे हैं इसमें पी टेंड्स टू क्या है, लिमिट जीरो है। तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। सबसे पहले इसको ओपन कर लो, ये कितना हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू जीरो बोथ साइड बी है। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ पे जो हम लिमिट ले रहे हैं वो p टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं और LHS और RHS साइड दोनों साइड हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये होगा क्या, लिमिट p टेंड्स टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर लिमिट p टेंड्स टू जीरो पी एफ ऑफ पी माइनस लिमिट p टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस लिमिट को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट p टेंड्स टू जीरो ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर लिमिट p टेंड्स टू जीरो पी एफ ऑफ पी माइनस लिमिट p टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको पिछली जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम थी उसमें बहुत अच्छी तरह बताया था कि अगर हम लिमिट p के लिए ज्ञात करें p टेंड्स टू जीरो, तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें जो टर्म भी p की चाहिए, और यहाँ पे ओनली p की टर्म क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स, मतलब ई रेस्ट पावर माइनस जीरो एक्स, मतलब माइनस जीरो या जीरो क्या बनाता है, वन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर लिमिट p टेंड्स टू जीरो पी एफ ऑफ पी माइनस लिमिट p टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्या होगा, जो अपना एफ डैश एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अपना एक्स के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन भी क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लिमिट क्या है अपनी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक बराबर लिमिट p टेंड्स टू जीरो पी एफ ऑफ पी माइनस लिमिट p टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो। अगर दोस्तों आप इसे भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और सेक्शनली कंटिन्यूस से भी प्रूफ करना चाहते हो तो वहाँ से भी आप इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक तो लिमिट इन्फिनिटी है और एक लिमिट क्या है 0। तो ध्यान से देखना दोस्तों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x है माइनस लिमिट क्या है x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर क्या आ गया लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ p माइनस लिमिट p टेंस टू 0 f ऑफ 0, इसको हम f ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये हो गया क्या लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, सॉरी यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है, फर्स्ट लिमिट क्या है अपनी x टेंस टू इन्फिनिटी है माइनस f ऑफ 0 लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ p माइनस f ऑफ 0। बताओ दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x बराबर लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है अपनी जो दोनों थ्योरम्स थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और एक फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो दोनों की प्रूफिंग हमने बहुत ही अच्छे से कर ली है दोस्तों। अगर आपको ये प्रूफिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।